अस्सलाम वालेकुम। आइए देखते हैं कि दरख्तों की पैबंद कारी के सिलसिले में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये मेरे पास एक किचन नाइफ़ है, मैं वक्तन फ़वक्तन हस्बे ज़रूरत इनका इस्तेमाल करता हूँ। ये सबसे छोटा चाकू है मेरे पास। ये उससे बड़ा चाकू है, इसका मैं सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करता हूँ सकता है। इसके अलावा ये मेरे पास मुख्तलिफ़ साइज़ के और चाकू भी हैं जिन्हें मैं ज़रूरत के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये मेरे पास सबसे बड़ा काफ़ी बड़ा चाकू है जिसकी मुझे कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। ये मैंने ख़ुसूसी तौर पर काट कर इसकी टिप को एक मखसूस शक्ल दी है और इसे मैं दरख्त का छिलका हटाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अगर कोई बड़ा दरख्त हो और उसका ऊपरी हिस्सा चीरने के लिए तो मैं इस चाकू और हथौड़े का इस्तेमाल करता हूँ, और उसके साथ साथ मुझे पेचकस की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभार इसकी गोलाई को इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरे पास दरख्त की शाखें काटने के लिए क्लिपर है। इसके अलावा ये मेरे पास दरख्त काटने वाली एक छोटी आरी है। मेरे पास ये मुख्तलिफ़ रस्सियाँ हैं जिन्हें मैं हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसके अलावा मास्किंग टेप का कभी कभार इस्तेमाल होता है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल टेप है जिसका मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। वक्तन फ़वक्तन ये रबर बैंड है, इन्हें मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये सबसे ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये कोई भी नरम प्लास्टिक का बैग ले लें, उसे रोल कर लें, तो रोल करने के बाद आधा इंच 1 इंच या मुख्तलिफ़ चौड़ाई की उसकी पट्टियाँ काट लें। और मैं इनको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ पैबंद लगाने के बाद। मैं इन पट्टियों को पैबंद के गिर्द लपेट कर उसे महफूज कर लेता हूँ, और ये सबसे कम खर्च और बाला नशीन नुस्खा है। इसके अलावा ये खुराक डांपने के लिए वो क्लिंग फिल्म के मुख्तलिफ़ रोल मिलते हैं, मैं वो रोल काट के मुख्तलिफ़ साइज़ में तो उनका इस्तेमाल कर लेता हूँ हस्बे ज़रूरत। ये मेरे पास एक मखसूस तरह की टेप है जिसे पैराफिल्म टेप कहते हैं। इसकी खूबी ये है कि इसमें लचक होती है, ख़ुद ब खुद जहाँ पे भी आप छोड़ें वो जुड़ जाती है, और ये दरख्त की शाख के ऊपर अगर लपेट दी जाए तो ये खुराक और नमी को महफूज रखती है। और जब पैबंद लगाने के बाद शगुफ़ा ख़ुद ब खुद इसमें से अपना रास्ता बना के निकल जाता है, इसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं वक्तन फ़वक्तन इसका अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा ये लेबल और मार्कर है मेरे पास। मैं जो भी पैबंद लगाता हूँ उसकी किस्म का अंदराज और तारीख़ का रिकॉर्ड रखने के लिए मैंने इस्तेमाल करता हूँ। वक्तन फ़वक्तन दस्तानों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये मेरे पास पॉकेट साइज़ की ये मुख्तलिफ़ रेती है, ये चाकू को तेज़ करने के लिए मैं इन्हें इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा हालांकि पत्थर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है चाकू को तेज़ करने के लिए। मेरे पास ये
جراثیم کش دوا ہے، اور میں کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے میں چاقو کا استعمال کروں یا آری کا استعمال کروں، میں یہ یقین دہانی کرتا ہوں کہ میں اس سے اس کی صفائی پہلے کر لوں تاکہ کوئی جراثیم میں وہ منتقل نہ ہو۔ یہ میرے پاس موم بتی کا موم ہے، بڑے سائز کی موم بتی کو پگھلا کے میں نے اس ڈبے میں ڈالا ہوا ہے، اور میں اس میں تھوڑا سا تیل مکس کر لیتا ہوں، کوئی بھی ویجیٹیبل آئل، سرسوں کا تیل یا ویجیٹیبل آئل اس میں مکس کر لیں۔ اس ڈبے میں پانی ڈال کے تو میں پانی کو گرم کر کے تو اس میں رکھتا ہوں، جب یہ موم پگھل جائے تو میں برش کے ساتھ پٹی باندھنے کے بعد اس کا استعمال کرتا ہوں۔ تیل ڈالنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں تیل نہ ڈالوں تو برش کے ساتھ استعمال کرنے کے بعد 1 یا 2 ہفتے کے بعد اس میں وہ دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ کریک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں تیل مکس کر لوں تو وہ سیل پرماننٹ رہتی ہے، یا 4 ہفتے کے بعد جب آپ پٹی کاٹیں گے تو یہ اس وقت تک پیوند کو محفوظ رکھنے کا یہ سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ تھیں چند چیزیں جن کا میں پیوند کاری کے لیے استعمال کرتا ہوں۔